तो बात तो वो भी कर रहे हैं जिनके दिल में गुट से गुलोल का हिड़गवार है। तो बात करने में कोई दिक्कत नहीं। उनके विचारों और उनके सपनों का भारत बनाने के लिए अगर आप पूछ रहे हैं तो हाँ, कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस देश को भगत सिंह, अंबेडकर, फूले, पेरियार या संविधान का भारत बने। हर व्यक्ति को राजनीति करना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक आपके सवाल की बात है, वो शायद चुनावी राजनीति का मामला है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जो अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों की राजनीति के शिकार होंगे। तो उचित समय, उचित परिस्थिति, उचित निर्णय लिया जाएगा। बात उन लोगों को कम से कम पहले सोचनी चाहिए कि जाति व्यवस्था कहाँ होनी चाहिए, कहाँ नहीं। जाति व्यवस्था एक ऐसी बीमारी है जिसको भारत के लोगों ने कपड़े से ढक करके सोचा कि खत्म हो जाएगी, दिखेगी नहीं। लेकिन बीमारी कपड़े से ढक कर नहीं जाती, नासूर बन जाती अंदर अंदर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर है डॉक्टर लक्ष्मण यादव आज पद से मुक्त होने के बाद जो है बिहार की राजधानी पटना के पटना यूनिवर्सिटी में पहली बार आए थे और तमाम जो है छात्रों का उनका समर्थन मिला। आप देख सकते हैं कि उनके जिंदाबाद के जो है नारे लग रहे हैं। बाकी क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव, उनको सुना जाए। डेटा एनालिसिस करके दिखाया गया, जाति एक बहुत बड़ी बीमारी है। जाति के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिनको जाति के नाम पर अपमानित किया गया उनको समाज में कमजोर स्थिति में कर दिया गया। वो सिस्टम में ऊपर नहीं बैठे हुए हैं। जैसे देश के 596 कुलपति हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के, और 2019 में जब मैंने आरटीआई लगाई थी तो उसमें 6 कुलपति शेड्यूल कास्ट, 6 शेड्यूल ट्राइब और 36 ओबीसी थे। 550 कुलपति कौन थे? एक ही तबके के लोग थे। प्रिंसिपल कौन, वाइस चांसलर कौन, सब कुछ ऐसे है। तो वहाँ अंदर उसी तरह के लोग होते हैं। दूसरी बात ये कि लोग भले ही किसी जाति के हों, अगर दिल में उनके संविधान और न्याय होता तो जाति देख करके भेदभाव नहीं होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने आज़ादी का अमृत काल तक पहुंचने के बाद भी इंसान नहीं बनाया लोगों को। वो अभी भी जातियों में बटे हुए हैं, धर्म में बटे हुए हैं। इसका शिकार ये वंचित शोषित लोग होते हैं। तो रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट ही कहाँ ढंग से हो रहा है। अगर रिजर्वेशन प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो तब जाकर के ये बात आप देखेंगे। और इसी के लिए हम कह रहे हैं जाति जनगणना जैसा एक सवाल इस देश का सवाल है कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी पता चल जाए, किसके पास कितनी ज़मीन है, कितनी नौकरी है, कितना रोज़गार है, कितना उसके पास बिजनेस व्यापार है। ये इस देश का सवाल है और देश के हर नागरिक को इस बात का पता होना चाहिए कि अगर मेरे 10 रोटी 10 लोगों के बीच बँटनी है और 2 लोग अगर 7-8 रोटी रखे हैं तो बाकी लोगों को ये बात देखना होगा कि रोटियां कम से कम सब में बटें। तो ये सारी चीज़ें एक बड़े बदलाव के साथ आती हैं। इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सर, एक और सवाल करना चाहेंगे। सर, क्या लगता है आज के दौर में अंबेडकर, फुले, पेरियार का बात करना गुनाह है क्या सर? नहीं, ऐसे क्यों, हम तो कर ही रहे हैं। हाँ ठीक है, कुछ लोग हैं ताकत में जो इस बात को नहीं पसंद करते। थोड़े से लोग ताकत में हैं, सत्ता में हैं, तो लेकिन बात तो वो भी करते हैं। ये नहीं कहूँगा कि बात नहीं। आप 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को देखिएगा, फूले जयंती के दिन देखिएगा। पेरियार का मामला थोड़ा अलग है, वो थोड़ा बहुत कड़ा डोज है उनका, तो वो उत्तर भारत के लोग नहीं झेल पाते अभी। लेकिन दक्षिण भारत में जाके देखिए कि उनकी स्थिति क्या है। तो बात तो वो भी कर रहे हैं जिनके दिल में गुट से गुलोल का हिड़गवार है। तो बात करने में कोई दिक्कत नहीं। उनके विचारों और उनके सपनों का भारत बनाने के लिए अगर आप पूछ रहे हैं तो हाँ, कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस देश को भगत सिंह, अंबेडकर, फूले, पेरियार या संविधान का भारत बनाएं। सब बराबरी से रहें, सबको सबके हिस्से का हक मिल जाए, मोहब्बत प्रेम से रहें। तो हेजमनी टूट जाएगी, थोड़े से लोगों का वर्चस्व टूट जाएगा। इसलिए वो लोग चाहते नहीं हैं कि अंबेडकर पर बात खूब चाहते हैं, मूर्ति बन जाए, घर घर मूर्ति बना देंगे, लेकिन विचार न पहुँचे, किताब न पहुँचे, वो क्या चाहते थे, वो क्या सोचते थे, ये न पहुँचे। इसका खतरा इस देश में बहुत बड़ा है। ये चिंता की बात है। सर, एक सवाल और। ये सवाल आउट ऑफ सिलेबस है। यही सर, लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि लक्ष्मण यादव पॉलिटिक्स में शायद आ सकते हैं। मुझे लगता है कि विद्यार्थी और राजनीति, भगत सिंह का एक लेख है, उसे पढ़ना चाहिए। हम सब भी एक राजनीति कर रहे हैं। हर व्यक्ति को राजनीति करना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक आपके सवाल की बात है, वो शायद चुनावी राजनीति का मामला है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जो अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों की राजनीति के शिकार होंगे।
तो उचित समय, उचित परिस्थिति, उचित निर्णय लिया जाएगा। सर एक हम सवाल करना चाहेंगे सर, हमारे स्कूल की जो सिलेबस है 1 से लेकर 10 तक, हमें नहीं लगता है हमारे आगे के जीवन में बहुत ज़्यादा उसका कोई योगदान होता है। अगर हम बेसिक पढ़ाई को हटाना पड़ता है, क्या लगता है आपको कि इसमें क्यों बदलाव नहीं किया जा रहा है? असल में हमारे देश की एक बहुत बड़ी पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था जो है, जो अंग्रेजों की बनाई हुई क्लर्क पैदा करने वाली है, उसी को लेकर चलती रही। एजुकेशन रिफॉर्म तो हुआ ही नहीं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, जो पढ़ेंगे तो उसमें एक सेगमेंट पूरा दिया हुआ है, शिक्षा में क्रांति और बदलाव कैसे लाएगा। शिक्षा को व्यवहारिक, शिक्षा को कुशलतापूर्ण और लोगों के जीवन से जोड़ करके होनी चाहिए। एक उदाहरण मैं दूं कि अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के बाद रोजगार मिलने की गुंजाइश अगर ज़्यादा होगी तो भारतीय भाषाएं मर जाएंगी कि नहीं मरेंगी? क्योंकि जो अंग्रेजी पढ़ेगा उसी को अच्छी नौकरी मिलेगी। अगर बाजार किसका है? अंग्रेजी का। और शिक्षा किसकी है? हिंदी या भारतीय भाषाओं की। तो भारतीय भाषाएं अपने आप कमजोर होंगी क्योंकि उसको पढ़ने वाले को कोई रोजगार ही नहीं मिलेगा। वैसे ही, और दूसरी बात, ज्ञान की बात, दो बड़ी चीजें हैं, विवेक, ज्ञान और रोजगार। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो शिक्षा चेतना भी देती है और रोजगार भी। केवल चेतना लेकर के अगर कोई शिक्षा दी जाएगी तो वो केवल उनके काम आएगी जिनको रोजगार की जरूरत नहीं है। अगर केवल रोजगार देगी, चेतना नहीं देगी, तो वो केवल क्लर्क पैदा करेगी। तो इन दोनों के बीच एक रास्ता निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए जिसमें सिलेबस व्यवहारिक हो। इसके लिए एक बड़े रिफॉर्म की जरूरत है, जो अभी इस देश में नहीं किया जा रहा है। मैं तो एक बात और कहूँ कि ये तो आप बहुत बड़ा सवाल पूछ रही हैं। यहाँ तो बुनियादी सवाल है कि कम से कम सबको शिक्षा तक पहुँच तो मिल जाए, गरीब कमजोर मजलूम भी पढ़ ले। यही नहीं हो पा रहा है। अब तो शिक्षा बेच दी गई, अब गरीब कमजोर के बच्चे अच्छे स्कूल पढ़े ही नहीं है। एक आखिरी सवाल सर, कुछ लोग इस पर सवाल उठाते हैं कि जो आरक्षण है वो सिर्फ आर्थिक अनुसार होनी चाहिए, शिक्षा पे नहीं होनी चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? अब देखिए, एक होती है कल्चरल कैपिटल। आरक्षण कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं, ये बात उन लोगों को कम से कम पहले सोचनी चाहिए कि जाति व्यवस्था कहाँ होनी चाहिए, कहाँ नहीं। जाति व्यवस्था एक ऐसी बीमारी है जिसको भारत के लोगों ने कपड़े से ढक करके सोचा कि खत्म हो जाएगी, दिखेगी नहीं। लेकिन बीमारी कपड़े से ढककर नहीं जाती, नासूर बन जाती अंदर अंदर। इस देश को अगर वाकई जाति मुक्त करना है तो फूले अम्बेडकर पेरियार ने बड़ा अच्छा रास्ता बता दिया है, वो उस रास्ते पर चलना चाहिए। उस पर तो चलना नहीं है, जल्दी जल्दी आरक्षण को वो करना है। 100 नंबर के इम्तिहान में 100 लोग बैठ रहे हैं और समाज में मान लीजिए 100 लोग हैं, तो कहीं आरक्षण से कोई दुनिया या देश का एक भी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय ऐसा बन पाया क्या कि बहुत खराब लोग आरक्षण से चले गए, या जितना उनको होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा चले गए? खराब गए होते तो विश्वविद्यालय तेजी से बर्बाद हो रहे होते, जबकि हालत ये है कि विश्वविद्यालय पहले भी बर्बाद थे। पहले कोई यहाँ पर दुनिया की कोई बड़ी खोज भी भारत के विश्वविद्यालयों में नहीं हुई है। तो दूसरा, संख्या में बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसा कतई नहीं हुआ, संख्या में और कम है, तो आरक्षण लागू ही कहाँ हुआ? तो इसलिए ये बहस बेमानी है। सबको सबके हिस्से की शिक्षा मिल जाए, इसमें कोई भेदभाव ना हो, तो ये बड़ा सवाल है। पूरे देश से जितना समर्थन डॉक्टर लक्ष्मण यादव को मिल रहा है उतना समर्थन डॉक्टर रितु सिंह को क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं, ये इसी वर्सेस में क्यों कर रहे हो? वो बैठी हुई हैं सारे लोग, मेरा खुद का समर्थन उनको है। नहीं, सुनो, अगर जब मुझे कोई समर्थन मिल रहा है और मैं समर्थन दे रहा हूँ रितु को, तो सबका सब समर्थन हो गया, सारा एक साथ हो गया। दूसरी बात ये कि जो नौकरी से निकाले जाने का है, उनका मामला भी गंभीर है और हमारा मामला भी गंभीर है। सब मिलकर लड़ रहे हैं। कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक मंच पर बैठे थे, हम उनके मंच पर दर्जनों बार जा चुके हैं। तो किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब मिलकर लड़ेंगे तभी थोड़ा बहुत बचा पाएंगे। अगर आपस में लड़ गए तो फिर तो हुक्मरान बहुत खुश होगा कि हमने इनको आपस में ही लड़ा दिया। जी, शुक्रिया। तो देखिए, ये थे डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आज ये पटना यूनिवर्सिटी में आए थे और छात्रों को जो